हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यीशु मसीह की जय। ये सबको अपनी अपनी बाइबल को अपने हाथों में उठा लीजिए, घुटने पर आ जाइए, हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज जो वचन मैं सुनूं, मैं सेम न रहूं, मेरा जीवन बदल जाए। आज जो वचन मैं सुनूं, उस वचन के अनुसार मैं चलने पाऊं। पिता परमेश्वर, यह वचन मेरे शुद्ध रहने का, मेरे जीवित रहने का आधार है। पिता परमेश्वर, आज जो वचन मैं सुनूं, मैं सेम न रहूं, इस वचन के अनुसार मैं चलने पाऊं, मैं बनने पाऊं। आज का वचन हमारे जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लाए, मसीह यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। इस सब कोई निकाल लीजिए। रोमियो की पुस्तक अध्याय 10 वचन 20 से लेके 21 तक लोगों के लिए पढ़ता हूँ। फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी न थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इज़राइल के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। एक बार जोर से ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, देखिए वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं? बाइबल में लिखा है, यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, क्या कहता है? जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी न थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इज़राइल के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, जो मुझे पूछते न थे उन पर मैं प्रकट हो गया। हालेलुया। जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, जो मुझे पूछते न थे उनके ऊपर मैं क्या हो गया? हालेलुया। ये यशायाह भविष्यद्वक्ता यहोवा की प्रजा को यह सुसमाचार बता रहा है। हालेलुया। जो मुझे नहीं ढूंढते थे, जो इजरायली लोग हैं, इजरायली लोग यहोवा परमेश्वर को बहुत अच्छे से जानते थे, और बाइबल में लिखा है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। मैं अपना हाथ सारा दिन विवाद करने वाली, झगड़ा करने वाली, मेरी आज्ञा न मानने वाली प्रजा की ओर क्या किया रहा? पसारे रहा। और यहोवा परमेश्वर को किन लोगों ने पा लिया? जो कभी उसको जानते नहीं थे, कभी यीशु मसीह के विषय में सुना नहीं था, पूछा नहीं था, उनके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ क्या हो गई? प्रकट हो गई। हालेलुया। जैसे इजरायली जो है वो यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर को बहुत अच्छे से जानते थे। वो लोग क्या करते हैं? हट करते थे। जैसे कि परमेश्वर ने कहा, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, लालच नहीं करना। तो वो लोग क्या करते थे? जो परमेश्वर आज्ञा देते तो उस आज्ञा का उल्लंघन करते थे। और हम लोगों ने कभी यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं, कभी जाना नहीं। हम लोग
जब तक यीशु मसीह को नहीं जानते थे तब तक हम अन्य जाति थे। जैसे पहला ही वचन बता रहा है कि जो मुझे नहीं ढूंढते थे, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, क्या हमने कभी परमेश्वर को ढूंढा कि यीशु मसीह कौन है, उस सूली के ऊपर कौन लटकाया गया, हमें कुछ भी पता नहीं था। परमेश्वर कहते हैं मैं उस प्रजा की ओर सारा दिन हाथ पसारे रहा। किस प्रजा की ओर? जो उसकी निज प्रजा थी। जैसे कि एक पिता होता है और पिता अपने उस बेटे से जिससे अधिक मोहब्बत करता है उसकी ओर क्या लगा रहता है? एक आशा लगाए रहता है, एक आशा लगा के रखता है कि ये मेरा बेटा मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए कुछ तो बड़ा करेगा। लेकिन वो जो उसका बेटा रहता है वो क्या होता है? निकम्मा ठहरता है। लेकिन दूसरा कोई लड़का होता है जो राजा से कहता है कि हे राजा, मैं तेरे देश में तेरे राज्य के लिए क्या करूंगा? लड़ूंगा, जो प्रतियोगिता है मैं उसको करूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं उस प्रजा के ऊपर प्रकट होगा जिन्होंने मुझे कभी ढूंढा नहीं, जिन्होंने मुझे कभी पूछा नहीं, जो कभी मुझे ढूंढते पूछते नहीं थे, उन्होंने मुझे क्या किया? पा लिया है। जो हम अपने प्रभु यीशु मसीह को जब नहीं जानते थे, जब हम संसार में थे, तो हमने कभी परमेश्वर की खोज खबर नहीं किया। जो उनकी निज प्रजा इज़राइल, सारा दिन प्रभु बोलते मैं उनकी ओर हाथ पसारे रहा कि जो मेरे लोग चले आए, लेकिन उनको पाप में रहना ज्यादा अच्छा लगा। हालेलुया। हमने जब यीशु मसीह का पैगाम पाया कि हाँ, यीशु मसीह अंधे की आंख खोलता है, लंगड़े को चलाता है, मुर्दे को जिलाता है, तो प्रभु यीशु मसीह को हमने क्या किया? ग्रहण कर लिया। ग्रहण कर लिया। जैसे कि मैं हिंदू परिवार से हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपना जात धर्म सब कुछ बदल दिया, मैंने खाली अपने हृदय को बदल दिया है। इससे लोग बहुत से जात और धर्म के विषय में विवाद करते हैं। सबसे सर्वप्रथम सवाल ये है कि धर्म क्या है? हालेलुया। धर्म कुछ नहीं, धर्म हम मनुष्यों ने क्या किया है? बनाया है। परमेश्वर ने बस एक ही चीज बनाया, धरती पे इंसान बनाया और उस इंसान को नर और नारी कह के पुकारा। हालेलुया। नर और नारी कह के पुकारा, और जब मनुष्य जात बढ़ने लगे तो उन लोगों ने अपना धर्म बनाया कि हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका सर फूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, जब हॉस्पिटल में जाता है तो हॉस्पिटल में क्या डॉक्टर से पूछा जाता है? सबसे पहले बता कि तेरा जात क्या, धर्म क्या है। किसी भी मरीज, मैं हर एक जात हर एक धर्म की बात कर रहा हूँ। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार है, तो जाके ये नहीं कहता है कि अच्छा ये बताओ डॉक्टर कौन से धर्म के हैं। अब डॉक्टर सबसे छोटी जात के हैं लेकिन सबसे पढ़े लिखे हैं, तो आप इलाज किससे कराओगे? अपनी जाति वाला कोई डॉक्टर ढूंढ लो। अगर आपको ब्लड की आवश्यकता है तो ब्लड बैंक में जाते हो, तो ब्लड बैंक में क्या ये आदमी कभी बोलता है ये कौन सी जाति के आदमी का ब्लड है? कभी नहीं पूछता है। फटाक से जाएगा, ब्लड लेके आता है और डॉक्टर के पास भागा भागा जाएगा। बहुत पैसा, बहुत धनवान रहेगा, डॉक्टर के पैर पकड़ता है। ये नहीं देखता कि वो छोटी जात का है कि बड़ी जात का है, लेकिन जो उसका पद है, पद के हिसाब से उसका आदर करते हैं। और आजकल का जो मनुष्य क्या करता है? जातिवादी करता है। से परमेश्वर की जो निज प्रजा थी, प्रभु ने उनसे आस लगाकर सारा दिन उनके और हाथ पसारे रहा, सारा दिन कि अब तो लौटा, अब तो लौटा। प्रभु ने कहा मैं व्यर्थ ही उनके पीछे अपना समय बर्बाद करता रहा। उन जातियों ने मुझे पाले जिन्होंने मुझे कभी ढूंढा नहीं, जिन्होंने कभी मेरे बारे में सोचा नहीं, मैं उनके ऊपर प्रकट हो गया। जब हम लोग संसार में थे, यीशु मसीह को नहीं जानते थे, कभी हमने यीशु मसीह का नाम नहीं सुना था, कभी जानते नहीं थे कि यीशु मसीह में ऐसा चिन्ह चमत्कार काम होता है। जब मैं सन 2015 में यीशु मसीह को जाना, तब मुझे ऐसा कुछ महीना जाते जाते बीत गया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी फिल्म में काम कर रहा हूँ, मुझे रोल दिया गया है।
कि चर्च में जाना है, झाड़ू मारना है, बिछाना है, पोछा मारना, फिर घर चले आना है। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक मेरी ड्यूटी थी। सुबह जाना, और जब परमेश्वर के भवन में जाना तो बड़े आनंद और हर्ष के साथ में जाना, क्योंकि हमारा एक भाई था जो सुबह चर्च खोलता था। तो मैं अपने मन में पूछता था कि ये कितना अच्छा है कि परमेश्वर के भवन को खोलता है, झाड़ू मारता है, पोछा मारता है। मैंने निर्णय लिया कि मैं भी जल्दी पहुंचूंगा, तो मैं उस व्यक्ति से जल्दी जाने लगा। तो जब उस व्यक्ति से जल्दी जाने लगा तो जो जिम्मेदारी उस व्यक्ति को दी गई थी, वो जिम्मेदारी परमेश्वर ने क्या किया, मुझे दे दिया। वो चर्च की चाबी मेरे हाथों में थी। जब चर्च की चाबी मेरे हाथों में मिली तो मानो मैं इतना खुश और इतना मगन हुआ कि मुझे स्वर्ग का खजाना मिल गया। वहां जल्दी जाना और सबसे आखिरी में घर जाना। मैंने कभी परमेश्वर को खोजा नहीं था, कभी मैं परमेश्वर के बारे में जानता नहीं था। जब किसी के द्वारा मुझे मालूम पड़ा, तब उस परमेश्वर को मैंने क्या किया, पा लिया। और जिस परमेश्वर के विषय में मैंने कभी सोचा नहीं था, परमेश्वर मुझ पर क्या हो गए, प्रकट हो गए। जब मुझ पर प्रकट हो गए तो मैं उसका क्या कर रहा हूँ, सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ। मैं उसके जी उठने की गवाही दे रहा हूँ। हालेलुया। क्या अद्भुत भविष्यद्वक्ता कहता है, मैं सारा दिन अपना हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी न थे उन पर मैं प्रकट हो गया। देखिए, यीशु मसीह का जब प्रचार होता है तो बहुत से लोग वाद विवाद करते हैं, बोलते हैं कि यीशु मसीह धर्म बदलते हैं। मैंने बहुत से वीडियो देखा, बहुत से अपने अपने जात धर्म का प्रचार करते हैं, बोलते हैं क्या तुम्हारे घर में या तुम्हारे देवी देवता कम पड़ गए जो यहाँ पे आए। बात देवी देवता की नहीं है, बात सच्चे ईश्वर की है। हम किसी भी देवी देवता की आलोचना नहीं करते, ना किसी का विरोध करते। हम जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे तब हम अंधकार में थे, अंधकार में थे, पाप में थे। जब यीशु मसीह को हम जान गए तब हमको पता चला कि झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, लालच करना पाप है। संसार में भी ये सारी चीजें सिखाई जाती है, लेकिन क्या कोई व्यक्ति इसका पालन करता है? कोई भी व्यक्ति इसका पालन नहीं करता है। स्कूल में सिखाया जाता है कि झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, स्कूल में। तो स्कूल के बच्चे लोग खाली स्कूल तक सीमित रहता है। कोई किसी का पेंसिल चुरा लेता है, कोई किसी का रबड़ चुरा लेता है। ये क्या है? पाप है। जब हम समझते, जब तक यीशु मसीह का पैगाम हम तक नहीं आया तब तक हम समझते हैं कि हम पापी नहीं है। जब यीशु मसीह का सुसमाचार हमारे पास पहुंच गया, हम जान गए कि जो हम कर रहे हैं पाप है। झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, माता पिता का निरादर करना पाप है, एक दूसरे से बैर रखना पाप है। तो हमारे लिए एक बलिदान हुआ है, जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र मसीह यीशु का, जो उस क्रूस के ऊपर लटकाया गया, हमारे पापों के लिए बलिदान हो गया है। तो हम क्या बार बार पाप कर सोचेंगे कि जो हमारे लिए बलिदान हो गया, मैं बार बार पाप करूं, बार बार घुटने टेकूं? तो मैं बता दूं आप लोगों को कि हमारे लिए खाली एक ही बार बलिदान हुआ है जो पूरा हो गया है, और हमारे पापों के लिए फिर दोबारा कोई बलिदान, कोई भेंट नहीं रह गया है। परमेश्वर ने बलिदान की प्रथा क्यों निकाली आपको पता है? पहले जब व्यक्ति पाप करता था तो परमेश्वर ने उसके लिए एक बलि की प्रथा रखी कि जब कोई पाप करेगा तो एक बकरा बलि करेगा, मेढ़ा बलि करेगा, बैल बलि करेगा, कबूतर बलि करेगा। जो जिसके पास नहीं रहेगा तो अन्न बलि करेगा। तो मनुष्य ने इसको क्या किया, इसको एक रीति रिवाज की तरफ अपना लिया। रीति रिवाज क्या होता है कि जो आदमी बार बार उसको करते रहता है, प्रथा। तो आदमी क्या करने लगा कि इधर पाप करता रहा और इधर बलि करता रहा।
इधर पाप करता रहा, इधर बलि करता रहा, इधर मैं विचार करता रहा, इधर बलि करता रहा, इधर हत्या करता रहा, इधर बलि करता रहा, इधर चोरी करता रहा, इधर बलि करता रहा।